नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे और आपको एक बात बताने में मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज के आज हम 10वें एपिसोड तक पहुँच चुके हैं। आपका साथ और आपका प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रखे और सुनते रहिए मेरे पॉडकास्ट सीरीज दी वंडरस नारी को। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले ये हम बता दें कि अगर आप पहली बार हमारे पॉडकास्ट सीरीज को सुन रहे हैं तो इस पॉडकास्ट सीरीज में आपको उन सभी महिलाओं की कहानी सुनने को मिलेगी जिन्होंने अपने कर्म से, अपने कार्य से इस समाज में मिसाल कायम की है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी क्रांति की शुरुआत करने वाली महिला की जिन्होंने वो किया जो उस दौर की किसी महिला ने सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी, जिन्होंने अज्ञानता के अंधेरे में शिक्षा की मशाल जलाई। हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की। साल था 1831 का। महाराष्ट्र के सातारा जिले के नायगांव गांव में एक दलित परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का नाम रखा गया सावित्री। गरीबी, जात पात और पितृसत्ता ने उनके जन्म से ही उनकी राहों में कांटे बिछा दिए थे, लेकिन किसे पता था यही लड़की एक दिन उन कांटों को फूल बना देगी और फुले कहलाएगी। सावित्रीबाई की शादी महज 9 साल की उम्र में ही हो गई थी 13 वर्षीय एक युवक से, ज्योतिराव फुले, जो खुद एक असाधारण सोच रखने वाले युवक थे। यही से शुरू हुआ एक ऐसा साथ जिसे सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता कहना गलत होगा। यह एक साझेदारी थी, विचारों की, बदलाव की और एक महान आंदोलन की। ज्योतिराव ने सबसे पहले सावित्री को पढ़ाना शुरू किया, उनके लिए किताबें लाए, अक्षर सिखाए और फिर उन्हें आगे की शिक्षा के लिए पुणे भेजा। दोस्तों, 19वीं सदी में भारत में एक महिला को पढ़ने भेजना, वो भी दलित महिला को, ये फैसला समाज के गाल पर तमाचा था। लेकिन दोनों रुके नहीं। 1848 में उन्होंने पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया, भिडेवाड़ा में। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती तो रास्ते में लोग उन पर पत्थर फेंकते, कीचड़ उछालते और गालियां देते। तब सावित्रीबाई ने क्या किया? वो खुद के साथ 2 साड़ियां ले चलती थी। कपड़े गंदे हो जाते तो स्कूल पहुंचकर बदल लेती और फिर अपनी क्लासेस में लग जाती। इतनी हिम्मत, इतना समर्पण सिर्फ इसीलिए कि बेटियों को पढ़ने का अधिकार मिले। लेकिन उनका संघर्ष सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था। तब समाज में विधवाओं को अपशगुन माना जाता था। उनकी दुर्दशा से सावित्रीबाई और ज्योतिराव दोनों बेहद आहत थे। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए अभियान चलाया और जब कोई विधवा समाज के डर से नवजात को मार देती थी तो फुले दंपत्ति ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जहां ये महिलाएं सम्मान पूर्वक अपने बच्चों को जन्म दे सके। उन्होंने वृद्धों के लिए आश्रय बनाया। उस दौर में जब बूढ़े माँ बाप को बोझ समझा जाता था, उन्होंने अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों के शवों तक को अपने हाथों से दफनाया, जब कोई समाज उन्हें छूने को भी तैयार नहीं था। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या अकेली सावित्रीबाई ये सब कर पाती? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि उनके पीछे खड़ा था एक ऐसा पति जो सिर्फ पति नहीं, एक सच्चा सहयोगी था, ज्योतिराव फुले। जब भी सावित्रीबाई को समाज ने गिराने की कोशिश की, ज्योतिराव ने उन्हें थामा। जब लोगों ने उन्हें अपमानित किया, ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को प्रोत्साहन दिया। वो एक दूसरे की शक्ति बने और इस जोड़ी ने मिलकर वो कर दिखाया जो पूरी व्यवस्था नहीं कर पाई। और यही सबसे बड़ा संदेश है कि महिला सशक्तिकरण अकेले संभव नहीं है। शायद अगर महिलाएं उड़ान भर रही है तो पुरुषों को चाहिए कि वो उनके पंख बने, बोझ नहीं। आज जब हम महिलाओं को सीईओ बनते देखते हैं, पायलट के यूनिफॉर्म पहनते देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सावित्रीबाई की लगाई हुई वो पहली ईंट याद आती है। और अब इसी महान क्रांतिकारी की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी चल रही है। जल्द ही रिलीज होने जा रही है फिल्म सावित्रीबाई, जो सिर्फ एक बायोपिक नहीं बल्कि एक आईना होगी
हमारे समाज की सोच का और उस सोच को बदलने वाले हौसले का। इस फिल्म में हम देखेंगे एक साधारण सी लड़की कैसे समाज की सबसे बड़ी नेता बनती है, कैसे एक पति अपने पत्नी को सिर्फ पत्नी नहीं पथ प्रदर्शक मानता है और कैसे दोनों मिलकर क्रांति की इबारत लिखते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर सावित्रीबाई फुले ना होती तो क्या आज बेटियां स्कूल जा पाती? क्या कोई कल्पना कर सकता था कि जिस जमाने में एक स्त्री का घर से बाहर निकलना पाप समझा जाता था, वही एक महिला दूसरों के बेटियों को पढ़ाने निकलेगी? और जब समाज ने उस पर कीचड़ फेंका तो उसने जवाब में ज्ञान फेंका, संस्कार फेंके और सम्मान की नींव रखी। आज अगर हम किसी महिला को हक से बोलते हुए देखते हैं, अगर कोई लड़की अपने सपनों के पीछे दौड़ रही है, तो उसके रास्ते की पहली ईंट सावित्रीबाई ने रखी थी और उस ईंट को मजबूती दी थी उनके साथी, उनके पति ज्योतिराव फुले ने। उन्होंने हमें ये सिखाया, प्यार का सबसे सुंदर रूप है साथ देना और सम्मान का सबसे बड़ा प्रमाण है बराबरी से चलना। इसीलिए अगर आप एक महिला है तो अपने भीतर की सावित्रीबाई को पहचानिए, और अगर आप एक पुरुष है तो किसी के सपनों को उड़ान देने वाले ज्योतिराव बनिए। क्योंकि बदलाव अकेले नहीं आता, बदलाव तब आता है जब एक हाथ आगे बढ़ता है और दूसरा उसे थाम लेता है। तो चलिए आज से सिर्फ तारीफ नहीं, तालमेल की शुरुआत करते हैं, क्योंकि नारी शक्ति तब तक अधूरी है जब तक समाज उसके साथ ना खड़ा हो। और यही है सावित्रीबाई की सबसे बड़ी शिक्षा कि बदलाव लिखने के लिए कलम की जरूरत होती है, लेकिन उसे थामने के लिए एक मजबूत हाथ की भी। आप सुन रहे थे दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगी, जिम्मेदारी का एहसास भी कराएगी। तो तब तक खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं किसी की सावित्री बनने में मदद कर रहा हूँ, या क्या मैं किसी ज्योतिराव की तरह किसी महिला की राह आसान बना रहा हूँ? क्योंकि बदलाव की शुरुआत आज भी हमसे ही होती है। नमस्कार।